बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के साथ आज का हमारा टॉपिक है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बेसिकली एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस फर्स्ट कंपाउंड इज़ एन अल्कोहल, इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज here the functional group OH is attached to a carbon which is further attached to one carbon, so it is primary alcohol. Here the functional group OH is attached to a carbon which is further attached from two sides with carbon, so it is secondary alcohol. And here third compound, functional group OH is attached to a carbon which is further attached to three carbons from three sides, so it is tertiary alcohol. इन तीनों को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, लुकास टेस्ट करते हैं। बिकॉज एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ड में तीनों कलरलेस होते हैं। सो आपको कैसे पता चलता है कि आपके गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर कलरलेस लिक्विड जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल बिलोंग करता है। सो उस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, लुकास टेस्ट करते हैं। लुकास रिएजेंट होता है दैट इज़ जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये आप ऐड करते हैं किसी भी अल्कोहल में तो उसके रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल, तीनों के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो एक ऑयली लेयर फॉर्म होती है। ऑयली लेयर कितने देर बाद फॉर्म होती है, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से पता चलता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है। अब बेसिकली रिएक्शन होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं OH बॉन्ड और OH के साथ मिलकर वाटर फॉर्म कर देते हैं और Cl इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है। तो कंपाउंड बन जाता है CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इस फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है और इसकी ऑयली लेयर फॉर्म होती है। कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा तो वो ऑयली लेयर बनाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये OH रिमूव होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करते हुए, और ये H रिमूव होता है और वाटर फॉर्म करते हैं और क्लोराइड आयन इसको रिप्लेस करेगा। सो CH3CH3HCl अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। थर्ड कंपाउंड में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हुए OH एंड H विल गेट रिमूव्ड and the compound will be formed as CH3 और यहाँ पर क्लोराइड आ जाएगा और यहाँ पर वाटर आ जाएगा। तो इसकी भी क्या फॉर्म होगी, ऑयली लेयर फॉर्म होगी। अब तीनों में ये जिंक क्लोराइड और HCl डालने के बाद इधर एक ऊपर ऑयली सी लेयर बन जाती है जो कि बताती है कि आपके पास हैलाइड्स फॉर्म हो चुके हैं। तीनों में टाइम के डिफरेंस की वजह से हमने कहा था ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इट्स मीन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देंगे सेकेंडरी से, जो कि फास्ट रिएक्शन देंगे प्राइमरी से। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप पढ़ चुके हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन देते हैं। सो यहाँ पे अगर आपकी टेस्ट ट्यूब में इमीडिएटली ऑयल लेयर फॉर्म हो गई है तो उस टेस्ट ट्यूब में पहले से मौजूद अल्कोहल जो है वो टर्शियरी था। और अगर ये ऑयली लेयर या सोल्यूशन टर्बिड हुआ है 5 से 10 मिनट के बाद बट ऑन द रूम टेम्परेचर, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर आपके पास रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ लेकिन जब आपने उसको हीट दिया तो ये ऑयल लेयर फॉर्म हुई, तो आपकी टेस्ट ट्यूब में मौजूद लिक्विड था प्राइमरी अल्कोहल। सो इन तीनों की टाइम ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट ट्यूब में मौजूद कौन सा अल्कोहल मौजूद है। ठीक हो गया। सो लुकास टेस्ट इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करता है। बट अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, जैसे ये मिथाइल अल्कोहल और ये इथाइल अल्कोहल, इसको मेथनॉल भी कहते हैं और इसको इथानॉल भी कहते हैं। सो ये दोनों बिलोंग करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी से। इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। अब जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इस अल्कोहल में डाला जाता है तो उसके लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट 2 कार्बन की होती है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन आपके पास आयोडोफॉर्म बनाता है, दूसरा कार्बन एसिड बनाता है, एसिड का फिर सॉल्ट बना लेता है और साथ में वाटर और साथ में सोडियम आयोडाइड रिमूव होता है। तो ये 4 बेसिक प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक कार्बन कहाँ यूज़ होना है? आयोडोफॉर्म के लिए, और एक कार्बन यूज़ होना है एसिड के लिए। इसको अगर ओपन लिखा जाए तो ये इस फॉर्म में आता है HC≡ONA। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन मौजूद हैं तो ये चेन यहाँ पे इलोंगेट होती रहेगी। बट बेसिक एक कार्बन रिक्वायरमेंट है एसिड के लिए, वो बाद में सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बनाएगा। 3 कार्बन होंगे, एक आयोडोफॉर्म बनाएगा, 2 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट बनेगा। 4 कार्बन्स मौजूद हैं तो एक कार्बन आयोडोफॉर्म बनाते हैं और 3 कार्बन यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट बना देंगे। बट अगर आपके पास रिएक्टेंट में है ही एक कार्बन तो वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से किसके साथ रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाएगा और किसके साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बनेगा। सो एक कार्बन सफिशेंट नहीं होता, इस वजह से मिथानॉल ये रिएक्शन नहीं देता। सो हम लिखते हैं नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। बेसिक रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 कार्बन। सो मिथानॉल और इथानॉल में हम इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ टेस्ट विच इज़ कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो आई होप सो यहाँ तक आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट और लुकास टेस्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।